श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सांब शिवाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां षष्ठोऽध्यायः। नंदिकेश्वर उवाच। पुरा कदाचिद् योगीन्द्रः विष्णुर्विषधरासनः सुस्वापपरया भृद्भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः जदृक्षया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं संशयनं सर्वसुन्दरम् कस्त्वं पुरुषवत्सेसे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवता उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथम् इहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दीप्तुवच्चरेत् द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरत् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पीठमितो विशा किमु ते व्याघ्रवद्वक्त्रं विभाति विषमेक्षणम् ब्रह्मोवाच वत्स विष्णो महामानम् आगतं कालवेगतः पितामहश्जगतः पाता च तव वत्सक विष्णुर्वाच मत्स्थं जगदिदं वत्सं मनुषे त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकमलाज्जातः पुत्रस्त्वं भाससे वृथा नंदिकेश्वर उवाच एवं हि वदतोस्तत्र मुग्धयो रजयोस्तदा अहमेव वरो न त्वम् अहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामौ चक्रतुः समरोद्यमम् जुयधाते मरौर्वीरौ हंसपक्षीन्द्रवाहनौ वैरञ्च्या वैष्णवाश्चैवं मिथुनो युयुधिरे तदा तावद्विमानगतयः सर्वा वै देवजातयः दिदिक्षवः समाजग्मुः समरतं महाद्भुतं क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरमं वरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मुमोच बाणान् सहानस्त्रान् च विविधान् बहून् मुमोचाथ विधिः क्रुद्धो विष्णोरुरसि दुस्सहान् बाणानलसङ्कासान् अस्त्रांश्च बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयोः समरगोचरम् समीक्ष्य दैवतगणाः ससंसुरुभृशमाकुलाः ततो विष्णु सुसंक्रुद्धः
स्वास्वं व्यसनकर्षितः माहेश्वरास्त्रं मतिं मां सन्दधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा भृशं क्रुद्धं कम्पयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं सन्दधे विष्णुभक्षसि ततस्तोदुत्थितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभं सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णोर्भयङ्करम् इत्थं बभूव समरो ब्रह्म विष्णोः परस्परम् ततो देवगणा सर्वे विखण्डा भृशमाकुलाः ऊचुः परस्परं तात राजक्षोभेऽथा द्विजाः सृष्टिस्थित्य संहारस्थिरो भावोऽप्यनुग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यं मन्यैर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयोऽप्यत्र यदृक्षया क्वचित् इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तं शिवक्षयं जग्मुः कैलासशिखरं यत्रास्ते चन्द्रशेखरः दृष्ट्वयमम्रात् हृष्टा पदं तत्पारमेश्वरं प्रणेमुः प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र सद्मनि तेऽपि तत्र सभां मध्ये मण्डपे मणिभिष्टरे विराजमानं मया ददृशुर्देवपुङ्गवम् सभ्योत्तरेत्तरपदं तदर्हेत कराम्बुजं स्वगणैः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं बीज्यमानं विशेषज्ञैः स्त्रीजनैस्तीव्रभावनैः सस्यमानं सदा वेदैरनुगृह्णन्तमीश्वरम् दृष्ट्वैवमीशममराः सन्तोषसलिले क्षणाः दण्डवत् दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः तान् वेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चाह्वयद्गणैः असंह्रादयन् देवान् देवो देवशिखामणिः अवोचर्थ गंभीरं वचनं मधुमंगलम् इति श्री शिव महापुराणे वेदेश्वर संहितायां षष्ठोऽध्यायः शाम्ब शिवार्पणमस्तु। अथ हिंदी अनुवादः। नंदिकेश्वर जी बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, अरे तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर्मन में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे बस, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है?
ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, और मुझे तुम्हारा पुत्र कहना वृथा है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने को उत्सुक हो गए, और हंस तथा गरुड़ वाहन पर चढ़कर दोनों देव ब्रह्मा और विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के वाहन भी आपस में भिड़ गए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। तब विष्णु जी ने क्रोध कर ब्रह्मा जी की छाती में अनेक प्रकार के बाण और अस्त्र मारे, और ब्रह्मा जी ने भी महाक्रोध करके विष्णु जी के हृदय में मारे। अग्नि के समान बाण और अनेक शस्त्र विष्णु जी पर चलाए। युद्ध में यह बड़े आश्चर्य का व्यवहार होने लगा, और उनका युद्ध देखकर देवता अत्यंत व्याकुल हो गए। आपस में कहने लगे, यह कैसी घटना हो रही है? विष्णु जी ने श्वास लेते हुए युद्ध से कुछ श्रांत होकर क्रोध करके ब्रह्मा जी के ऊपर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने महाक्रोध करके विश्व को कपाते हुए घोर पाशुपत अस्त्र विष्णु जी की छाती पर चला दिया। आकाश में 10,000 सूर्य के समान तेज उत्पन्न हो गया। उसके हजारों मुख जो अति उग्र, तीक्ष्ण तथा उस समय महाभयंकर हो गए थे, उसी तरह भयावह हवा भी चलने लगी। ब्रह्मा और विष्णु के सारे भयंकर अस्त्र जब उदय हो गए, तब घोर उपद्रव हो गया। जब सब प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी का परस्पर युद्ध होने लगा, सारे देवता अत्यंत व्याकुल हो गए। राज विग्रह में ब्राह्मण क्षुभित होते हैं, उसी प्रकार वे क्षुभित हो गए। सृष्टि की स्थिति और संहार तथा तिरोभाव और अनुग्रह सब कुछ भूल गए। ब्रह्मा त्रिशूलधारी के अनुग्रह बिना कुछ भी नहीं करते। लेकिन आज यह क्या होने लगा? इस प्रकार भयभीत हो देवता शिव जी के शरण में गए। देवताओं को आते हुए देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुए। उन्होंने गणों से कहकर देवताओं को पास बुलाया। पूछा, आपके आगमन का कारण क्या है? देवता लोग नेत्रों में जल भरे हुए भगवान शिव और भगवती शिवा को प्रणाम कर बोलने लगे, देव देव महादेव, बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई है। भगवान शंकर उनसे मंगलवाणी में बोले, आप धैर्य रखें। इस प्रकार से शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णित 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर को